है। अगर आप जानना चाहते हैं कि जब आप उसका पीछा करना छोड़ देते हैं तो वह दिल में क्या महसूस करती है, तो यह वीडियो सिर्फ देखना मत, इससे खुद को दोबारा बनाना, इसके पीछे का मनोविज्ञान और कैसे आप चुपचाप दूर होकर अछूत बन जाते हैं। अगर आप टूट कर थक चुके हैं तो यह आपका रास्ता है। हम यहाँ भीख मांगने नहीं बल्कि खुद को फिर से बनाने आए हैं और इसकी पहली ईंट खामोशी है। जब आप चुप हो जाते हैं तो आप वह करते हैं जो ज्यादातर पुरुष नहीं करते। आप लालच को नकार देते हैं। आप समझने, तारीफ पाने या चुने जाने की जरूरत से पीछे हट जाते हैं। यह खामोशी उसके दिमाग में बिजली की तरह गिरती है। ज्यादातर लोग घबराकर पीछा करते हैं, संदेश भेजते हैं, उम्मीद करते हैं कि भावनाएं उसे वापस ले आएंगी, लेकिन वह शोर उसके फैसले को सही साबित करता है। जब आप जवाब नहीं देते और शांत ताकत में खो जाते हैं, तभी बदलाव आता है। शुरुआत में वह बेपरवाह दिखेगी, पर धीरे धीरे सवाल उठने लगेंगे। क्या उसने हार मान ली? क्या वह आगे बरस गया? अनिश्चितता आते ही जिज्ञासा पीछा करती है और जिज्ञासा पछतावे का रास्ता है। वह आपकी सोशल मीडिया देखने लगती है, यह सोचकर कि आप क्यों नहीं कर रहे जो हर कोई करता है, भीख मांगना। आपकी खामोशी उसे बेनकाब और कमजोर महसूस कराती है, जैसे उसने गलत अंदाजा लगाया हो। अब आप एक रहस्य हैं और रहस्य शक्तिशाली होते हैं। खुद पर काबू ही दूसरों पर काबू है और खामोशी उस नियंत्रण का सबसे शुद्ध रूप है। आप सिर्फ उसे अनदेखा नहीं कर रहे, आप नाटक की बजाय शांति, ध्यान की बजाय गरिमा, आवेग की बजाय ताकत चुन रहे हैं। यही आदेश है। उसने सोचा था कि उसे पता है कि यह कैसे होगा। वह दूर जाएगी और आप पीछा करेंगे, लेकिन आपने पलटवार नहीं किया, गुस्सा नहीं किया, सफाई भी नहीं दी। आप बस पीछे हट गए, गायब हो गए और उसे अपने विचारों के साथ अकेला छोड़ दिया। आपने कहानी पलट दी, एक पैटर्न को तोड़ा। उसका दिमाग अब अर्थ खोज रहा है। उसने मेरा पीछा क्यों नहीं किया? क्या मैं लायक नहीं थी? अब खेल उसके नियंत्रण में नहीं, आपके नियंत्रण में है। यह कोई हेरफेर नहीं, बस अपनी भावनाओं पर इतना काबू पाना है कि दूसरों को अपनी भावनाओं पर सवाल उठाना पड़े। असली आकर्षण विरोधाभास में रहता है। जब आप पीछा करना छोड़ देते हो तो उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी घर कर जाती है। इंसान हमेशा उसी चीज की लालसा करता है जो अधूरी मिलती है। जब आपने उसकी मंजूरी लेना बंद कर दिया तो उसने आपकी मौजूदगी को मिस करना शुरू किया। आप उसके लिए रहस्यमय बन गए। वह हर उस अनकहे पल को सोचने लगी जो कभी हुआ ही नहीं। उसका अहंकार जवाब चाहता है, पर आपने कुछ कहा ही नहीं। यही असली ताकत है। आपने न सफाई दी न सफाई मांगी। आपने सिर्फ अपने मूल्य को समझाना छोड़ दिया। आपने उसे भूत नहीं बनाया, बस अब उसकी मंजूरी की तलाश बंद कर दी और यही चुप्पी उसे अंदर से खा जाती है। आप सोचते हो उसने आपको छोड़ दिया, लेकिन हकीकत यह है कि आपको आजाद किया गया। जो दर्द आज आपको तोड़ रहा है उसी में आपकी ताकत छिपी है, क्योंकि असली ताकत आराम से नहीं, बिखराव से बनती है। जब सब कुछ गिर रहा हो और आप फिर भी शांत खड़े हो तो समझो आपने खुद को जीत लिया। अस्वीकृति आपको सच्चाई दिखाती है। अब आप जानते हो कि कौन आपकी कदर करता है और कौन बस जरूरत के वक्त आता है। अब आप टुकड़ों में खुश नहीं रहते, अब आप खुद के लिए पूरे हो गए हो। यही वह मोड़ है जहां दिल टूटना खत्म नहीं, ताकत में बदल जाता है। आप उसे वापस लाने की बजाय खुद को वापस पाना शुरू करते हैं। अपनी ऊर्जा को खुद पर लगाते हैं। जिम फोकस मिशन, उसे लगता है उसने आपको अस्वीकार किया, पर उसने बस आपको नया रूप दिया जिसे अब उसकी जरूरत नहीं है। वह रूप वही जो अजय बन जाता है। उसे लगा था कि जाना आसान होगा, पर उसे मिली खामोशी। शुरुआत में उसे आजादी महसूस हो सकती है, पर समय सच्चाई को उजागर करता है। धीरे धीरे आपका नाम एक सवाल बन जाता है। वह पुरानी तस्वीरें देखती हैं, संदेश पढ़ती है, यादों को दोहराती है और खामोशी उसे आपके शब्दों से ज्यादा चोट पहुंचाने लगती है। आपने पीछा नहीं किया और उसके अहंकार को कोई निष्कर्ष नहीं मिला। वह अहंकार जो कभी आपके ध्यान पर पनपता था, अब भूखा मर रहा है। हर वह पल जब उसे आपसे कुछ नहीं सुनाई देता, उसे याद दिलाता है कि आप अब उसकी दुनिया का हिस्सा नहीं हैं, और वह खालीपन समय के साथ भारी होता जाता है। उसने बहस या नाटक की उम्मीद की थी, पर उसे एक ऐसा आदमी मिला जिसने प्रदर्शन पर शांति को चुना। यह दुर्लभ, शक्तिशाली और अविस्मरणीय है। असली ताकत खुद को नहीं बताती, वह बस होती है। आपने समझाया नहीं, आपने बस उसे जाने दिया, और उस फैसले का बोझ बाद में उसी पर पड़ता है जब शोर शांत होता है, विकल्प खत्म होते हैं, ध्यान फीका पड़ता है। तभी उसे याद आता है कि आप कौन थे और उसने इसे कैसे गवा दिया। वह बोझ उसी को उठाना है, आपको नहीं। आपको बदला, निष्कर्ष या पुष्टि की जरूरत नहीं। पछतावा अपनी सजा है और खामोशी उसे देती है।
जब आप किसी का पीछा करना छोड़ देते हैं तो असली ताकत आपके पास आ जाती है। पहले उसे आपका सारा ध्यान मिलता था, पर जब आपने पीछे हटना सीखा तो सब कुछ बदल गया। असली ताकत उदासीनता है। इसका मतलब है कि आपकी भावनाएं आपको काबू नहीं करती। यह उसे डराता है जो कभी आपको नियंत्रित करता था। आप उस पर ऊर्जा लगाने के बजाय खुद पर ध्यान दे रहे हैं। अपनी सेहत, अपने लक्ष्य पर वह यह महसूस करती है क्योंकि आप भावनात्मक रूप से आजाद हैं। जब आपको किसी चीज की जरूरत नहीं होती तो आप अजय होते हैं। वह आपकी पुष्टि की बजाय आपको चाहने लगती है। आप शांत और नियंत्रण में हो जाते हैं। आप दर्द से भाग नहीं रहे बल्कि उसे जीत रहे हैं। यह शांति ही आपकी शक्ति है जिसे वह अनदेखा नहीं कर सकती। वह आपको सीधे देख नहीं सकती, पर वह देख रही है। दोस्तों या फेक अकाउंट्स के जरिए उसे उम्मीद नहीं थी कि आप चुपचाप आगे बढ़ जाएंगे। आप उसके अहंकार को नहीं भर रहे बल्कि शांति से आगे बढ़ रहे हैं। लोग आपको तब याद करते हैं जब आप चमक रहे होते हैं। आपकी शांति आपके दर्द से ज्यादा मजबूत हो गई है। आप शांत और नियंत्रण में हैं। यह शांति किसी भी बदले से ज्यादा गहरा असर करती है। वह आपकी प्रोफाइल देखती है, यह सोचकर कि क्या मैंने एक ऐसे आदमी को खो दिया जिसने मेरे लिए सब कुछ बदल दिया होता। हर बार जब वह आपकी तरक्की देखती है तो खामोशी और जोर से चिल्लाती है। आप अब उसकी कहानी का हिस्सा नहीं, बस एक बीता हुआ अध्याय है। आप दिखावा नहीं कर रहे, बस पूरी तरह से शक्तिशाली ढंग से चुपचाप जी रहे हैं। दिल टूटना सिर्फ घाव नहीं देता, यह आपको बदल देता है। दर्द आपकी कमजोरी नहीं बल्कि आपकी नई शुरुआत था। घाव आपको तोड़ते नहीं, वे आपको कवच पहनाते हैं। आपको हिलाना मुश्किल हो जाता है क्योंकि अब आप जानते हैं कि भावनात्मक उथल पुथल कैसी होती है। उसे लगा था कि उसके जाने से आप तबाह हो जाएंगे, पर उसने तो आपको और मजबूत बना दिया। जो आदमी चोटिल हुआ था वह चला गया है। उसकी जगह अब कोई ज्यादा केंद्रित और नियंत्रण में है। कोई ऐसा जो जाने से नहीं डरता क्योंकि वह पहले ही सबसे बुरे दौर से गुजर चुका है। आपका दिल टूटना आपकी पहचान नहीं, ये आपकी ट्रेनिंग है। आप अपने घावों को कवच की तरह पहनते हैं। आप कड़वे नहीं, आप बुलेट प्रूफ हैं। अब आप पहले से ज्यादा मजबूत हैं, तेज हैं और समझदार भी। अब जब वह आपको देखती है तो दिल में एक कसक उठती है क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी है। उसने सोचा था कि आप टूट जाओगे, भीख मांगोगे, लौटने की कोशिश करोगे, लेकिन आप खामोश रहे। उसे लगा था कि आप भावनाओं में बह जाओगे, मगर आपने उसे शांति दिखाई, वह शांति जो उसे बेचैन कर गई। आपने उसका पीछा करना छोड़ दिया, खुद में लौट आए और यहीं से आप और भी ज्यादा आकर्षक बन गए क्योंकि ज्यादातर पुरुष उसकी दूरी पर उसके करीब जाते हैं, लेकिन आपने खुद को पीछे खींच लिया। यह स्थिरता, यह खामोशी वही दुर्लभ ऊर्जा है जो उसे खींचती है, क्योंकि आप अब उसके इशारों से नहीं अपने मिशन से चल रहे हो। अब भावनाओं की धार पलट चुकी है। वह सोच रही है, वह बेचैन है क्योंकि अब आप वह बन चुके हैं जिसका पीछा किया जाए। आप उसकी यादों में हैं, लेकिन अब किसी जरूरत की तरह नहीं, एक रहस्य की तरह जिसे वह सुलझा नहीं पा रही। आप पीछा नहीं कर रहे, आप बस मौजूद हो, शांत, अडिग, शक्तिशाली। और भाई, जब कोई इंसान अपने भीतर पूरा हो जाता है तभी दुनिया उसे पाना चाहती है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि आपकी खामोशी इतनी भारी पड़ेगी। वह सोचती रही आप जवाब दोगे, कोई सफाई दोगे, मगर आपने तो उसे उसका ही जवाब लौटा दिया, खामोशी। अब आप उसके दिमाग में एक अधूरी कहानी की तरह घूम रहे हो। वह हर दिन आपकी सोशल मीडिया पर जाती है यह देखने की आप कैसे हो, पर हर बार एक बात उसे बेचैन कर देती है, आप खुश हो उसके बिना। यही आपकी असली ताकत है। जब आपने उसे चस करना बंद किया, आपका लेवल बदल गया। अब आप एक मजबूती की मिसाल हो जो किसी की वैलिडेशन से नहीं, खुद की वैल्यू से बनती है। अब वह सोचती है, क्या उसने किसी ऐसे इंसान को खो दिया जिसे पाना उसके लिए सबसे बड़ी जीत होती। और भाई, यही होता है स्ट्राइक मैन का असली कमबैक, बिना कहे बिना जताए। बस खुद को इतना बड़ा बना दो कि जिसने छोड़ा है वो खुद से सवाल पूछे, मैं उसे क्यों नहीं रोक पाई। वो सोचती थी कि आप हमेशा उसके पीछे भागते रहोगे, हर बार कॉल करोगे, सफाई दोगे, टूट कर मनाओगे। मगर जब आपने अचानक सब कुछ बंद कर दिया, ना कॉल, ना मैसेज, ना शिकवा, तो उसकी जिंदगी में एक अजीब सी खामोशी भर गई। उसे आपकी बातें याद आने लगी, वो सब बातें जो कभी उसने सुनी ही नहीं थी। अब वह उन्हें दोहराती है अकेले में, चुपचाप, क्योंकि अब कोई उन्हें कहने वाला नहीं है। जब आप पीछा करना बंद कर देते हो तो आप उसके लिए एक सवाल बन जाते हो, एक अधूरी पहेली जो उसे चैन से जीने नहीं देती। उसे समझ नहीं आता कि आप कैसे इतने मजबूत हो गए। आपने उससे लड़ाई नहीं की, उसका अपमान नहीं किया, बस चुपचाप अपनी दुनिया में लौट गए। और यह चुप्पी ही उसकी सबसे बड़ी सजा बन गई। वह अब भी दिखावे की दुनिया में मुस्कुरा रही है, पर अंदर से वह हिल चुकी है,
क्योंकि उसे अब आपकी गैर मौजूदगी महसूस होने लगी है। जब आप भावनात्मक रूप से अपने आप को कंट्रोल करना सीख लेते हो तो आपकी वैल्यू दुगनी हो जाती है। अब वह जान चुकी है कि आपने उसे खोया नहीं बल्कि खुद को पाया है। आप उसकी नजरों में अब वह इंसान नहीं जो टूटता है, अब आप वह इंसान हो जो उठकर खुद को फिर से बनाता है, बिना किसी शोर के, बिना किसी मदद के। अब वह दिन भर आपको सोचती है, रात को आपकी पुरानी बातों में खो जाती है और खुद से एक ही सवाल करती है, कहीं मैंने उसे खोकर खुद को तो नहीं खो दिया। क्योंकि अब वह देख रही है कि आप पहले से ज्यादा शांत हो, मजबूत हो और सबसे ज्यादा अप्राप्य हो। अब आप उसके सवालों के जवाब नहीं देते, आप उसकी इंस्टाग्राम स्टोरी नहीं देखते, ना ही उसके ऑनलाइन होने का इंतजार करते हो और यहीं से खेल पलटने लगता है। क्योंकि जो इंसान उसकी हर बात पर पहले टूट जाता था, आज वही इंसान उसकी सोच में उलझा हुआ है। आपकी खामोशी अब उसके लिए पहेली बन गई है। वह सोचती है, क्या उसने किसी और को पा लिया? क्या अब वह मुझसे आगे बढ़ चुका है? और यही सोच उसे अंदर ही अंदर तोड़ने लगती है। अब जब आप अपने आप में पूरी तरह डूबे हुए हो, अपने लक्ष्यों में, अपने काम में, अपने ग्रोथ में, तो उसे समझ आता है कि आपको खोना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन अब आप वापस नहीं जा रहे, क्योंकि अब आप खुद को पा चुके हो। आप अब उस लड़के से आदमी बन चुके हो जिससे वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। अब वह आपका पीछा करती है, आपकी पोस्ट पढ़ती है, आपकी पुरानी बातों को याद करती है, मगर कह कुछ नहीं पाती, क्योंकि उसे डर है कि आप अब वैसे नहीं रहे जैसे पहले थे। अब आप एक स्टाइक मैन हो जो इमोशन से नहीं विजन से चलता है, जिसे किसी के आने जाने से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे पता है जिसे जाना हो वो जाएगा और जो सच्चा हो वो रुकेगा। अब आप उसे मिस नहीं करते, आप अब खुद को मिस नहीं होने देते। वो उम्मीद करती है कि आप फिर से टूटो, फिर से हाथ बढ़ाओ, फिर से कहो मैं बिना तुम्हारे अधूरा हूं। लेकिन अब जब आप सिर्फ खामोशी है, क्योंकि अब आपने सीखा है कि जिसे आपकी कद्र नहीं थी उसे आपकी मौजूदगी का हक नहीं है। अब आप खुद को हील नहीं कर रहे, आप खुद को रिबिल्ड कर रहे हो। वह समझती थी कि आप एक ऑप्शन हो, मगर अब उसे समझ आ गया है आप हमेशा एक चॉइस थे, पर उसने खुद को सस्ते में बेच दिया। अब जब आप अपनी वर्थ पहचान चुके हो तो कोई भी उसकी शक्ल में लौट आए, आप सिर्फ मुस्कुराते हो और आगे बढ़ जाते हो। उसकी यादें अब मोटिवेशन बन गई हैं, उसके धोखे अब डिसिप्लिन में बदल चुके हैं और उसके जाने के बाद जो खालीपन था वो अब आपकी फायर बन गया है। अब वह आपको रोक नहीं सकती, क्योंकि आपने खुद को अनस्टेबल बना लिया है। अब तुम उसे मिस नहीं करते, क्योंकि तुमने खुद को खोना बंद कर दिया है। पहले तुम अपने दर्द में उलझे रहते थे, अब तुम उसी दर्द से निखर चुके हो। पहले तुम सोचते थे कि उसे खो दिया, अब समझ आया खुद को पा लिया। उसके जाने के बाद पहली बार तुमने खुद से नजरें मिलाई, जिन आंखों में कभी उसकी तलाश थी, और जैसे ही यह विचार बार बार उसके मन में घूमते हैं, जो दिल कभी उसकी अकड़ डर में बदलने लगती है। अब वह खुद की कदर जान गया है। तुम अब उस लड़ाई में नहीं हो जहां तुम साबित करना चाहते थे कि तुम काबिल हो, और तुम उस ऊंचाई पर खड़े हो जहां लोग तुम्हें देखने को तरसते हैं। मन पर तुमने किसी से बदला नहीं लिया, साइलेंस पर तुमने सिर्फ तुम्हें इतना बेहतर बना दिया कि बदला कि वो तुम्हारी नजरों में जवाब ढूंढे। वो अब तुम्हारी हर बात को नजरें हर बार उसे और हर एक बदलाव, तुम उसे छूकर नहीं सोचकर तोड़ोगे, उसे परेशान तुम उसका हाथ नहीं पकड़ोगे। वह जानना चाहती है कि तुम इतनी जल्दी कैसे संभल गए नहीं, क्योंकि उसे भरोसा था कि तुम बिना उसके ख्यालों में गुजर जाएगी। लेकिन तुमने उसे गलत साबित कर दिया जब उसकी अकड़ ने अपनी वैल्यू आत्मा तुम्हारी खामोशी से अपनी दुनिया बदल दी। तुम कुछ बोले नहीं, तुम जस्ट नहीं, फिर भी उसका दिल धड़क जाम करते हो। तुमने उसका नाम ना लिया नहीं करते, फिर भी उसकी नजरें तुम्हें ऑब्जर्व करते हो। तुम तुम्हारी लड़ाई में अब जवाब नहीं, फिर भी उसकी सबसे बड़ी हार उसे रातों को सोने नहीं देते। होती है मर्द की उसने सोचा था कि तुम लौट आओ, एक ऐसी प्रेजेंस जो बिना शब्दों के भी असर छोड़ती है। अब फर्क उसे और यह कोई जादू नहीं, तुम्हारी चुप्पी उसे जला रही है। वह जब तुम अपने जीवन के मास्टर बन जाते हो, अब उसके लिए नहीं, अपनी मैस्कुलिनिटी की तुम्हारी आवाज समझ जाते कानों में नहीं, उसके जहन में गूंज रही है। उसकी पूरी मुस्कुराता है पर वो हंसती नहीं। हर महिला के भीतर एक रहस्यमय क्रेविंग होती है। वो सोचती है कि वाकई कोई और एनर्जी नहीं, कोई और नहीं, इसका मतलब बस अब तुम खुद दबाना नहीं होता। तुम्हें पाने का जो अधिकार उसने ठुकराया था, जो एक स्टोइक, साइलेंट और स्टेबल मर्द से पैदा होता है। तुम्हारा दिल अब उसकी वैलिडेशन नहीं चाहता, आग होती है तुम्हारा दिमाग, लेकिन चेहरे पर शांति जिसके पास दुनिया की इग्नोर नहीं कर रहे, लेकिन फोकस खुद को एक्सप्लोर कर रहे हो, जो हर बार कुछ कहता नहीं, सारी हदें, लेकिन हर बार कुछ महसूस करा देता है। एक चीज सीखी, खुद की हद पर पहुंचते हो जहां तुम्हें इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तब महिलाएं नेचुरली इम्प्रेस्ड हो जाती हैं। तुम बस इतना कहते हो अब जो जाएगा लौटने की जगह नहीं छोड़ी में होते हो, तुमने रिश्ते को बचाने की हर कोशिश करते हो, पर वह खुद ही चला गया आकर्षक। और अब जब तुमने उसे चाहना बंद कर दिया,
लेकिन जब तुम एक कोने में खामोशी से खड़े होते हो, पर अब कॉन्फिडेंट, कामल और कंपोज्ड होकर तब तुम प्राइड को चुन रहे हो और महिला हर बार टूटे पर पीछे जाती है। तुमने हर दर्द सहा पर उफ तक नहीं की। इस मैस्कुलिन खामोशी को डेवलप करने के लिए जरूरी है डिसिप्लिन। अब तुम्हें किसी के जवाब की जरूरत नहीं। अब तुम्हारा जवाब तुम्हारा विकास लेना, जर्नल लिखना, तुम उसके बिना तुम्हारी एनर्जी को रिफाइन करता है। पर अब तुम्हारी खामोशी बाहर जितने कंट्रोल में होते हो, अंदर उतना ही बदल चुके हो। अब तुम आई कांटेक्ट, आंखें झुकी हुई हो तो वह तुम्हें मामूली मानेगी। अब तुम सफाई, लेकिन जब तुम डायरेक्ट देखोगे, साबित करते हो स्टेडी कॉन्फिडेंट जजमेंट फ्री नजर से, अब तुम खुद को बेहतर बनाने के लिए भूल जाएगी। वो सोचती कि दुनिया में और लोग तुम उसके बिना जी नहीं पाओगे। लो टॉक डीप वॉइस, अब उसे हर दिन लगता है तुम उसके बिना और भी ज्यादा जी रहे हो। एक हिप्नोटिक इफेक्ट जब तुमने खुद को चुन लिया है, धीरे और तो तुम्हारी नजर में हर वह चीज छोटी लगने लगी है जो कभी तुम्हारे दिल का केंद्र थी। अब तुम पीछे मुड़कर नहीं देखते, क्योंकि तुम्हें एहसास उन मर्दों को ऑब्जर्व कि जो चला जो रेस्ट में भी वह दरअसल तुम्हें अपने सबसे ज्यादा हिलते डुलते नहीं, जिनके जेस्चर्स मेजर किसी की मौजूदगी से नहीं, चाल में बेसंयम से इमोशनल और फिजिकल। अब तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारा सन्नाटा पर्पस ड्रिवन हो रहा, और वह सन्नाटा उसकी रातों की नींद मिशन अपने गोल्स में इतने से नहीं डरे हो, क्योंकि दुनिया तुम्हारे लिए डिस्ट्रैक्शन नहीं बैकग्राउंड बन जाती है। अब तुम्हारे कदम धीमे हैं, एक वाइब निकल चलता है, आत्मविश्वास, ग्रेविटेशनल पुल। तुम किसी की चाह में नहीं चलते, खुद खींच लाता है। अब तुम अपनी रोशनी में चलते हो। सोचो, तुम्हारा एक लड़की जो तुम्हें इग्नोर कर रही है, सबसे बड़ी कमी टेकन फॉर ग्रांटेड ले रही है। उसे लगता था कि वो अचानक विकल्प देखती है, पर तुम्हारे अंदर एक कोल्ड साइलेंस कर अपनी आत्मा को प्राथमिकता दी है। और कोई कोशिश नहीं है उसे इम्प्रेस करने की। तुम्हारे बदलाव को उसकी ब्रीथिंग तेज हो जाती है, अब उसे फर्क पड़ता है, सोचने लगता है। पर अब तुम्हें नहीं इसका यह नया वर्जन, क्योंकि तुमने सिखा दिया। क्या यह अब किसी और के लिए तैयार हो गया? ऊंची आवाज, क्यों यह अब मेरी परवाह नहीं करता? उसने सोचा था तुम टूट जाओगे, खुद को मिरर में देखने तराशे गए एक नई आग में, सवाल करने लगती है, सोचकर कि तुम कनेक्शन ढूंढने लगती है। तुमने खुद को इतना ऊंचा बना लिया कि अब वह तुम्हें देख तो तुम्हारा वाइब, तुम्हारा सेंट, तुम्हारा हर दिन अपने अहंकार की राख में तुम्हें ढूंढते हैं जो किसी शब्द से तुम अपनी ज्यादा असरदार मुस्कुराते हो। उसकी अकड़ तुम्हें देखकर तभी टूटेगी छोड़ना, जब उसे लगेगा कि वह अब उस इंसान को मिस कर रही है जो कभी उसकी दुनिया का हिस्सा था, जिसे लेकिन अब एक पूरा ब्रह्मांड बन चुका है। और जब अब तुम खुद चलकर आएगी, एक जब वह अपनी ईगो छोड़कर तुम्हारे सामने हो, जहाँ तुम्हारा वजूद किसी की मोहब्बत का मोहताज नहीं, बस एक हल्की सी मुस्कान, लोग तुम्हें खोकर समझते हैं कि तुम क्या नहीं, तुम्हारा शांत रहना अब चीज बन गया है। जिस दिन एक औरत को यह एहसास हो जाए कि वह तुम्हारी प्रोफाइल चेक करती है, वह दिन उसकी पूरी मानसिक दुनिया को हिला देता है, क्योंकि उसका घमंड आज की मौत होती है। मगर वह दिन वह अपनी परछाई से डरने लगती है कि उसने, क्योंकि तब तक उसने यह मान लिया था कि तुम हमेशा वहीं रहोगे। अब तुम उस पुरानी वर्जन के आदमी नहीं रहे जो किसी के पीछे उम्मीद में, जो किसी की वैलिडेशन रुकना छोड़ दिया, अब तुमने साइलेंस को अपना हथियार बना लिया आगे बढ़ने लगे। अब तुम्हारा ध्यान रिएक्शन पर नहीं, एक्शन पर देती है। तुमने फियर ऑन उस जगह तक पहुंचा दिया, वो इमोशन जहाँ तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है। और जब यह डर किसी ऐसे मर्द से जुड़े जिसने उसे गहराई से महसूस कराया हो, मैसेज का इंतजार नहीं करते, नींदें चुरा लेता है, बल्कि अपने हर दिन को इस तरह जीते हो जैसे तुम्हारे पास होने को कुछ नहीं, मैं तुम्हारे बनाने कुछ भी कर सकता हूँ। तुम्हारी एनर्जी अब स्कैटर्ड नहीं है, दिल दिया, फोकस्ड है, और यही फोकस सबसे बड़ा अट्रैक्टर है। उसने अकड़ दी। लड़कियां उस मर्द की तरफ खींचती हैं जो डायरेक्शन में चलता है, कदर नहीं करता, डिस्ट्रैक्शन हर वक्त उसके पास होती है। अब तुम वही हो फोकस। औरत को लगता है कि उसकी चाल, उसका एटीट्यूड, अगर वह कभी लौटे तुम सह लोगे, तो याद रखना। लेकिन जब तुम एक दिन शांत होकर पीछे हट जाते हो और खुद मगर वह अब इस दुनिया में अपग्रेड करना शुरू करते हो, एक दिन वो तुम्हें दोबारा याद करने लगती है। जब रात में मुझे भूल गया, वजह भीगने लगती है, अब मेरी जरूरत नहीं, वह तुम्हारा स्टेटस देखकर खुद को रोक नहीं पाती। यह सवाल उसे हर उस जगह जाती है जहाँ तुम पहले में तुम ना तो जवाब देते हो, तब उसे महसूस होता है कि जो शांति तुमसे मिलती थी वह किसी और में बिजी हो जाते हो। तुमने कभी भीख नहीं मांगी, तुम्हें एनालाइज करना शुरू कर देती है। तुमने कभी मैसेज पर लंबा रोना नहीं डाला, तुम्हारे पोस्ट पर तुम बस खामोश, तुम्हारे लिरिक्स समझी, मगर उस खामोशी में तस्वीरों को झूम करके देखे आज तक वह जानना चाहती है तुम अब वही नहीं हो जहाँ तुम पहले थे। उस जगह तुम बदल चुके हो, जहाँ जरूरत नहीं, दिल की रानी थी, अब तुम एक आदत नहीं, जैसे जैसे अब तुम एक सपना हो जो आप नहीं ढूंढ पाती गया। उसकी भाई सपनों की सबसे बड़ी ताकत यही होती है। यह वह साइकोलॉजिकल टॉर्चर है जो तुम जानबूझकर नहीं बल्कि अपने और जब वह तुम्हें खोकर अकेले बैठी होती है, उसका फेमिनिन ईगो जब गिरता है बार-बार, तब वह पहली बार अपनी भावनाओं से कनेक्ट में भूल गया, तब उसे तुम्हारी छोटी-छोटी बातें याद आती हैं जो तुमने तुम्हारे पुराने मैसेज पढ़ती हैं, एक तुम्हारी तस्वीरें देखती हैं, कॉल, और फिर एक लंबी सांस लेकर और मोबाइल कंपेयर करती है तुम्हें बाकी लड़कों से, क्योंकि अब उसका कोई हक नहीं रह गया है कि तुम जैसा कोई, पहले वह तुम्हारा वक्त यहीं से शुरू होता है, उसका तुम्हारी यादें जुड़ रही हैं।
लेकिन तुम्हें यहाँ कि तुम उसके बिना टूट जाओगे। तुम्हें मतलब नहीं, लेकिन स्पष्ट से बिखरने लगी है। तुम्हें नफरत क्योंकि तुमने उसका पीछा करना सम्मान रखना है उसकी गलती क्योंकि अगर तुम यहाँ भी सॉफ्ट पड़ गए, बड़ी बात तुमने फिर से गेम में वापसी कर जाएगी। तुम्हें वापस नहीं पा सकती क्योंकि तुम अब पहले जैसे नहीं रहती है जब तुम्हारा लगता है कि तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है और तुम्हारी लेकिन जब वह तुम्हें मजबूत देखती है सोशल लाइफ में उसे आज तक फाइनेंशियल गोल्स में तेज और यही वह चीज है जो अब उसे रातों को सोने नहीं देती क्योंकि भाई जब तुम किसी को तुम्हारी साइलेंस अब हथियार बन और बदले में कुछ नहीं तुम्हारी दूरी अब पनिशमेंट बन चुकी है। वो इंसान खुद समझने लगता है कि उसने क्या वह मिरर जिसमें वह खुद को कमजोर बहुत देर हो चुकी और रोती हुई देखती है और अब जब वह तुम्हारी यादों में खोई रहती है जब वह अकेली तो उसकी मुस्कुराहट भी बनावटी लगती है। सारे लोग ऑफलाइन होंगे, उसे अब किसी की बातें से पूछेगी क्या मैं उसे किसी की मौजूदगी में सवाल का जवाब ही उसकी अकड़ की अंतिम मौत होगी जो अब वक्त आ गया है उस आखिरी खामोशी में मिलता था। वो वार जो न तलवार किसी के शोर में नहीं न लफ्जों से वो तुम्हारी मौन की कैद से आजाद तो हो गई। याद रखो जब तक तुम उसे जवाब देते रहोगे, तर्क करते रहोगे, सफाई देते रहोगे, हर नई बातचीत वह खुद को ताकतवर मगर तुम्हारी तरह कोई उसे समझ नहीं पाया। तुम चुप हो जाओगे, उसकी चुप्पी में छुपा दर्द आवाज से डरने लगेगी। अब उसे और जब कोई औरत अपनी ही सोच से डरने लगे तकलीफ में भी किसी को उसका घमंड बन चुका है वही उसकी अकड़ को जड़ से खत्म करने के लिए तुम्हें उसके अंदर एक खामोश तूफान चढ़ना होगा। और सम्मान मतलब क्या? तुमने मतलब ये कि तुम्हें अब ऐसा बनना है कि तुम्हारा होना ही उसके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट खड़ा कर खींच लिया। जब तुम कमरे में दाखिल हो तुमने हार नहीं मानी पाए और जब तुम ना हो तो वह चैन से सांस भी न तुम्हारी मौजूदगी के बिना ही तुम्हारे एहसास तुम्हारा प्रेजेंस इतना क्योंकि जो शख्स एक बार भी कुछ कहे बिना भी वह हर चीज दे गया हो वो कभी जो तुम कहना चाहते हो। और अब सवाल है ये प्रेजेंस आता कैसे है? इसके लिए सबसे पहले तुम्हें अपनी नीडीनेस को मारना होगा। जी रहे हो कोई भी औरत खुद को अकड़ दिखा सकती है जब तक उसे यह यकीन हो अब तुम किसी के बिना या लास्ट सीन से नहीं लेकिन जैसे ही उसे यह लगने लगे नजरों में कि तुम उसके बिना भी संपूर्ण हो अब तुम्हें किसी के आए में का इंतजार नहीं लगती है क्योंकि तुमने अपने जख्मों से दोस्ती करना सीख लिया है। वह तो अब जब लौट ज्यादा शांत तो तुम्हें पहले जैसा नहीं पाया है। आखिर तुम टूटे नहीं हो यह क्यों ही उसके मन में बेचैनी की शुरुआत। अब तुम कोई मिसिंग पार्ट नहीं उसके सामने तुम खुद एक मुकम्मल किताब हो ना ही अगर तुम भी उस दौर से गुजर रहे हो जहां तुम्हें एक स्टोइक मेल की तरह और अब खुद को वापस पा रहे हो बिना भावों इस वीडियो को खुद के लिए देखो बिना एक्सप्लेनेशन जैसे हर उस भाई जब वह सवाल पूछे तब भी मुस्कुरा कर देखना है और जब वह बहाने बनाए हर शब्द अपनी आंखों में ठंडक देने के लिए लिखा जाता है। अगर तुमने कभी किसी को सच्चा चाहा ट्रिगर करना चाहिए तो अंत तक जरूर देखो उसकी आंखों में वीडियो सवाल छोड़ दो शेयर करो क्योंकि ताकत समझ रही है जो अंदर से टूटा लेकिन बिखरा नहीं। याद वह चली जाती है ना तो शुरू में लगता है जैसे सांसें रुक गई हो जो उसे उसके घमंड के वक्त भी वैल्यू नहीं देता वही और जो उसे सिर पर बिठाने की जगह खुद के लेवल पर चलने की कंडीशन रखता है। बस अब छोड़ दे वही बनना मगर दिल कहाँ मानता है। कंडीशन सेटर रातों को नींद नहीं यह दिखा दो कि अगर खाली लगी जिंदगी में रहना चाहती है तो उसे अपने एटीट्यूड को इवॉल्व करना बंद कर देते हो ना कॉल ना मैसेज ना स्टोरी रिप्लाई वो औरत को समझाने की कोशिश करते हैं। भाई यहीं से असली तड़प शुरू होती है। उसकी वो सोचती है कि तुम क्यों शांत हो गए जो उन्हें क्यों अब उसे देखने की कोशिश नहीं करते सिखा देता है क्यों उसके दिखावे पर तुम्हारा रिएक्शन नहीं आता करती क्योंकि दिल अब में तुम बदल चुके हो कर देती है। अब तुम उसकी जरूरत नहीं कुछ ऐसे उसकी ख्वाहिश बन चुके हो करवाने वाली हूँ एक ऐसा सवाल जिसका जवाब वह खुद को देने से डरती है। अब हर वह चीज जो वह करती है उसमें तुम्हें खोजती है। वो मुस्कुराती है लेकिन दिल से नहीं सोच है वो लोगों से बात करती है लेकिन जुड़ नहीं पाती क्योंकि जिसे उसने छोड़ा था वही अब सबसे खास बन गया है और तुम्हारी मौन उपस्थिति उसकी सबसे बड़ी बेचैनी बन चुकी है। तो वही अब वह खुद से लड़ रही है हर उस खामोश जवाब से जो तुमने उसे नहीं दिया और तुम वह इंसान हो चुके हो जो सीन का जवाब मांगता नहीं जो मिसिंग में खुद को खोता नहीं जो रिश्तों की भीख नहीं अपनी कदर मांगता है। तुम अब किसी के रिएक्शन से नहीं अपने अंदर की शक्ति से प्रेरित होते हो क्योंकि तुम जान चुके हो सबसे ताकतवर मर्द वह होता है जो किसी की गैर मौजूदगी में भी पूरा होता है और यही वह मुकाम है भाई जहाँ से तुम्हारी नई जिंदगी शुरू होती है। अब जो लोग तुम्हारी कदर नहीं कर सके वह तुम्हारी एक झलक के लिए तरसेंगे क्यों क्योंकि तुम अब वह इंसान बन चुके हो जो रूठ कर नहीं जाता बल्कि चुप रहकर बड़ा बनता है। और अब जब वह तुम्हें फिर से याद करती है तो तुम्हारी खामोशी उसकी बेचैनी बन चुकी है। वो सोचती है क्या यह मुझे भूल गया जरेनिया क्या इसके पास कोई और है। लेकिन सच्चाई ये है कि तुम्हारे पास अब खुद की इज्जत है। तुम अब वैलिडेशन के भूखे नहीं हो तुमने अपने इमोशंस को अपनी ताकत बना लिया है। वो अब तुम्हारे पुराने मैसेज पढ़ती है पुराने फोटो देखती है
और हर बार सोचती है बोलता नहीं, काश मैं उसे उस वक्त समझ पाती, खुद को मगर अब बहुत देर हो कोशिश चुकी है। नहीं करता। तुमने अब अपनी ऊर्जा खुद पर लगानी शुरू कर दी है। जहाँ कभी तुम उसे प्रायोरिटी देते थे, अब तुम अपने गोल्स, अपने सपनों और अपने आत्मसम्मान को देते हो। पहले तुम्हारा वजूद उसके चारों तरफ घूमता था, अब तुम्हारा वजूद उसका गुरुत्वाकर्षण बन चुका है। उसने सोचा था कि तुम उसके बिना टूट जाओगे, मगर उसे नहीं पता था कि तुम राख से भी खड़ा हो सकते हो। जब वह तुम्हारे बारे में दूसरों से पूछती है तो सब कहते हैं अब वह पहले जैसा नहीं रहा, अब वह शांत है मगर और भी मजबूत दिखता है। वो अब तुम्हारे जैसी स्टेबिलिटी चाहती है, मगर स्टेबिलिटी ऐसे नहीं मिलती, यह घावों से बनती है। तुम अब वो इंसान हो जो दर्द में मुस्कुरा सकता है। ज्यादातर मर्द एक ही गलती करते हैं, वो औरत को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है औरतें उस मर्द की तरफ खींचती हैं जो उन्हें समझाने के बजाय महसूस करना सिखा देता है, जिसकी मौजूदगी दिमाग में शोर नहीं करती बल्कि दिल में हलचल पैदा कर देती है। आज मैं तुम्हें कुछ ऐसे सिद्धांतों से रूबरू करवाने वाली हूँ जो किसी भी महिला के दिमाग पर चुपचाप असर डालते हैं। ये कोई सस्ते ट्रिक्स नहीं है, ना ही किसी को फंसाने का खेल। ये उस मर्द की सोच है जो खुद को कंट्रोल करता है, अपनी वैल्यू बनाता है और भीड़ से अलग खड़ा होता है। और जब कोई मर्द इस लेवल पर पहुंच जाता है तो वही औरतें उसकी तरफ खींचने लगती हैं जिन्हें वह पहले सिर्फ दूर से देखता था। सबसे पहले समझो एक ऐसी ताकत जिसके बारे में बहुत कम मर्द